जय हिंद दोस्तों, अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, अर्थात शिक्षक भर्ती की कब तक संभावना बनेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कोई भी सरकार चुनावी लाभ लेने के लिए अवश्य भर्ती करती है, क्योंकि आपको पता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है और जब भी चुनाव आता है तो उस चुनाव के पूर्व सरकार भर्ती लेकर के आती है। इस आशा के साथ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अगर अधिकतम समय लगता है तब कितना समय लग सकता है भर्ती आने में, और यदि न्यूनतम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, तब भर्ती कब तक आ सकती है। तो इस पे आधारित एक आकलन मैंने किया है, जो कि उस पे आधारित मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह प्रश्न आ रहा था कि सर एक आइडिया बताइए कि कब तक शिक्षक भर्ती आ सकती है। आपको एक चीज़ और अब बता दूं कि भर्ती सरकार और विभाग को ही लानी है। यहाँ हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हुए आंकड़ा निकाले हैं, जो कि सत्य भी हो सकता है और गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है, सरकार को आदेश करना है। कब आदेश होगा, लेकिन यहाँ कुछ संभावनाओं पे चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ बातचीत करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप देखिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो यहाँ देख लीजिए अधिकतम तथा न्यूनतम कितना समय लग सकता है, अधिकतम तथा न्यूनतम कितना समय लग सकता है। तो पहले आप यहाँ देखिए कि वर्तमान में जुलाई 2024 है, ठीक है, और दिसंबर 2024 कितना माह हो गया, 6 माह हो गया। फिर देखिए जनवरी 2025 से लेकर के फिर दिसंबर 2025 तक ये हो गया 12 माह। और फिर आप यहाँ देख लीजिए जनवरी 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक फिर 12 माह हो जाएगा। अर्थात अगर हम इनको पूरा कैलकुलेट करें तो कुल 30 माह, कुल कितना माह हो रहा है, 30 माह हो रहा है। अब आपको पता है कि इसी 30 महीने के बाद, 30 महीने के बाद क्या लगेगी, अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब अगर अधिकतम समय जो होगा वह अधिसूचना से पहले भर्ती निकाल करके पूरी करना होगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि अगर भर्ती पूरी नहीं हुई, केवल विज्ञापन आ गया तो वोट भी कन्वर्ट नहीं हो पाता, अर्थात वोट जो मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पाता है, क्योंकि सबको पता है कि यह भर्ती केवल अगर सरकार बदल गई तो सरकार पूरी नहीं करेगी। तो इस बेस पे बहुत सी चीज़ें स्पष्ट रहती हैं कि यह केवल दिखावा है। तो कुल मिला जुला करके कोई भी सरकार एक भर्ती करके तब श्रेय लेगी। तो यहाँ देखिए कुल समय कितना, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुल समय 30 महीने यहाँ हो रहा है, उसके बाद अधिसूचना जारी होगी। तो यहाँ देखिए अधिकतम समय कितना लग सकता है, चुनाव अधिसूचना से यहाँ देखिए 6 महीने पूर्व अगर भर्ती का विज्ञापन आता है, समझिए 6 महीने पूर्व अगर भर्ती का विज्ञापन आता है तभी भर्ती पूरी हो सकती है, क्योंकि भर्ती आएगी, विज्ञापन में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का समय रहेगा, फिर परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर भर्ती कराना, ये एक प्रक्रिया में मान कर चलिए कि अगर बहुत तीव्रता रही है, कोर्ट में मैटर नहीं गया तो 6 महीने पूर्व आपको अधिसूचना से पहले भर्ती आ जाएगी, तभी हो पाएगा। तो यहाँ देखिए कि देखिए मार्च 2027, अब 6 महीने में आप जाइए अधिकतम, समझ लीजिए कि अगर चुनाव अप्रैल मार्च, या समझिए कि मार्च या अप्रैल में अगर होता है तो उससे 6 महीने पूर्व आ जाइए। तो मार्च से देखिए फिर फरवरी में, फिर जनवरी 27, फिर दिसंबर 26 में, फिर नवंबर 26, फिर आ गया अक्टूबर 26। अब यहाँ समझिएगा अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है या अप्रैल, अगर मार्च में चुनाव होता है 27 में या अप्रैल 27 में होता है तब की बात है। अगर यह मार्च में भी हो रहा है, अगर पहले होता है तो यह महीना इधर क्या होगा, खिसक सकता है। तो कुल मिला जुला करके जो यहाँ हम लोग आए हैं, किस में पहुँचे हैं, अक्टूबर 2026, या यहीं आप सितंबर 2026 भी लिख लीजिए, सितंबर 2026 ये अधिकतम समय, अक्टूबर 2026 या सितंबर 2026 ये अधिकतम समय लग सकता है भर्ती आने में। तो आप अक्टूबर 2026 या सितंबर 2026 का समय अधिकतम मान सकते हैं। अब आ जाइए न्यूनतम में, न्यूनतम कितना समय लग सकता है। ये तो अधिकतम है कि एकदम अंतिम में भाई सरकार को तो जरूर वोट बैंक के लिए काम करना होगा और गवर्नमेंट करेगी भी।
ये अधिकतम अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय लग गया तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम समय में, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षकों की कमी को पूरा करना भी होगा, तभी शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ पाएगी। और इसी बीच देखिए प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन न होना एक दुर्भाग्य वाली स्थिति थी, नहीं तो ये चीज़ें और पहले होती। तो चलिए ठीक है, यहाँ अब न्यूनतम समय की गणना करते हैं। तो न्यूनतम समय कितना लग सकता है? तो न्यूनतम समय देखिए प्राथमिक शिक्षक प्रमोशन के बाद, अब देखिए प्रमोशन की प्रक्रिया तो 1 साल पहले ही हो गई होती और सब कुछ स्पष्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग का जो आदेश आया था उसमें अलग अलग गुणांक पे अलग अलग मेरिट बन रही थी सबकी अलग अलग, जैसे जिसकी चयन प्रक्रिया जिस आधार पे थी उसी आधार पे उनकी वैसा सूची तैयार हुई थी। तो इस आधार पे बहुत लेट हुआ, तमाम चीज़ें अब तो स्पष्ट हो गया। फिर टीटी वाला मैटर आया। तो यह देखिए अर्थात शैक्षिक सत्र 24-25 जो चल रहा है, इस शैक्षिक सत्र में प्रमोशन पूरा हो सकता है और हो जाना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी शिक्षक हैं, अगर जैसे यह समय जो चल रहा है उनको ऑटोमेटिक प्रधानाध्यापक या जूनियर के सहायक का स्किल देना होगा, क्योंकि सिलेक्शन ग्रेड जैसे ही 10 साल हो जाता है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रमोशन नहीं हुआ, देखिए प्रमोशन पे ग्रेड बदल जाता है। 4200 से 4200 जो ग्रेड पे शिक्षकों का है वह हो जाएगा प्रमोशन पे 4600। तो इसके लिए होता है कि भाई 5 साल की अगर सेवा हो गई तो प्रमोशन होगा, लेकिन अगर 5 साल की सेवा के बाद इन लोगों का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तो अब 10 साल इन लोगों का होने जा रहा है। अब बताइए 10 साल हो जाएगा तो ये 4600 ग्रेड पे में अपने आप चले जाएंगे, अर्थात गवर्नमेंट पैसा तो उनको 4600 ग्रेड पे दे देगी और उसका श्रेय कुछ उसको मिलेगा नहीं। तो इसलिए अवश्य प्रमोशन होगा, क्योंकि प्रमोशन पे भी 4600 देना है और नहीं प्रमोशन करती है तो सिलेक्शन ग्रेड अपने आप उसको देना रहेगा। तो कुल मिला जुला करके सरकार का कोई बेनिफिट उससे मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए जैसे ये लोग 4600 में पहुँचेंगे, अर्थात इसी 24 सत्र में प्रमोशन पूरा हो जाएगा। अब देखिए प्रमोशन पूरा होगा तो प्राइमरी में भी रिक्तियाँ और भी कम हो जाएंगी, और कम होने से क्या होगा कि शिक्षा व्यवस्था तो अभी भी आप देख ही रहे हैं, तमाम विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एकल हैं, जहाँ शिक्षक हैं किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो तमाम से तो उस स्थिति को अगर देखा जाए तो यह भर्ती जो है जून से लेकर के अगस्त 2025, जून 2025 से लेकर के देखा जाए तो अगस्त 2025 के बीच संभावना बनेगी, अगर कम से कम समय लगता है। तो यह मैंने एक आकलन किया है, आप लोग बताइएगा कि आकलन कैसा रहा। अगर अच्छा रहा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब आप लोग इस भर्ती के विषय में क्या सोच रहे हैं कि आपके अनुसार कितना समय लग सकता है, न्यूनतम और अधिकतम, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।